तो हम सभी ने ये 3 शब्द अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुने हैं, संत, गुरु और सद्गुरु। पर सच बताइए, क्या हमें वाकई पता है कि इनके बीच का असली फर्क क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम पूर्वी दर्शन के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और इस फर्क को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का सहारा लेते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था, अर्जुन। अब अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। उसने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी थीं, बड़े बड़े ज्ञानियों के प्रवचन सुन रखे थे, मतलब जानकारी की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक समस्या थी। इतना सब जानने के बाद भी उसके भीतर कोई शांति नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। उसे लगता था कि असली सत्य कहीं ना कहीं तो है, पर है कहाँ? इसी उलझन और बेचैनी ने उसे एक दिन घने जंगल की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। जंगल में भटकते भटकते अर्जुन अपने पहले पड़ाव पर पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो एक पेड़ के नीचे बिल्कुल शांत बैठा था। उनके चेहरे पर गजब का सुकून था। अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने पास जाके पूछ ही लिया, आप कौन हैं? वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं एक संत हूं। अब जरा सोचिए, संत होने का असली मतलब क्या है? संत वो है जिसने अपने मन के शोर को, उस अंदरूनी उथल-पुथल को पूरी तरह शांत कर लिया है, जिसने मन की हदों को पार करके उस सत्य की एक झलक पा ली है। देखिए, संत का काम बहुत साफ है। उस संत ने अर्जुन से कहा, मैंने सत्य को छुआ है, इसलिए मैं इतना शांत हूं, पर मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। उस पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मतलब संत एक दिशा सूचक की तरह हैं। वो शांति का एक जीता जागता स्रोत हैं। वो खुद तो जाग चुके हैं, लेकिन वो दूसरों को सिर्फ इशारा कर सकते हैं। अर्जुन को उनके पास बैठकर थोड़ा सुकून तो जरूर मिला, लेकिन जाहिर है उसकी असली मंजिल अभी दूर थी। तो अर्जुन अपनी तलाश में और आगे बढ़ता है और पहुंचता है अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। यहां उसे एक और महात्मा मिलते हैं, लेकिन ये पहले वाले से थोड़े अलग थे। इनकी आंखों में एक तेज था और बातों में एक गजब का अधिकार झलक रहा था। अर्जुन ने फिर वही सवाल किया, आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मैं गुरु हूं। अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें ना, तो इसका मतलब बहुत ही गहरा है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। तो गुरु वो हुआ जो आपके अज्ञान के घने अंधेरे को हटाकर ज्ञान की रोशनी ले आए। उस गुरु ने अर्जुन को देखते ही उसकी परेशानी समझ ली और कहा, तुमने पढ़ा बहुत है, पर असल में जाना कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सच में जानने की विधि सिखाऊंगा। ये बहुत जरूरी बात है। गुरु आपको बाहर से एक रोशनी देते हैं। वो आपको ऐसी तकनीकें और तरीके बताते हैं जिनसे आप चीजों को सिर्फ अपनी इंद्रियों से नहीं, बल्कि बुद्धि के स्तर पर समझ सकें। पर यहाँ एक छोटा सा पेच है। ज्ञान सत्य जरूर है, लेकिन वो पूरा नहीं होता, आंशिक होता है। ये बिल्कुल उन अंधे लोगों की कहानी जैसा है जो एक हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर उसी को पूरा हाथी मान लेते हैं। गुरु भी मुख्य रूप से मन और बुद्धि के स्तर पर, यानी इसी ब्रह्मांड की सीमाओं के भीतर रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन को अब चीजें समझ तो आने लगी थीं, उसे एक दिशा मिल गई थी, लेकिन उस परम सत्य की प्यास अभी भी बाकी थी। और फिर आता है अर्जुन की खोज का तीसरा और सबसे रहस्यमयी पड़ाव। यहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति से होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं। पर कमाल की बात देखिए, उनके पास बैठते ही अर्जुन के अंदर एक ऐसी गहरी शांति उतर गई जो उसने जिंदगी में पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। अर्जुन ने बड़ी शालीनता से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं सतगुरु हूं। अब ये सतगुरु क्या होता है? सत यानी वो शाश्वत सत्य जो कभी नहीं बदलता। सद्गुरु वो है जो आपको सीधा आपके भीतर के उस अंतिम सत्य से मिला दे, आपकी चेतना को पूरी तरह जगा दे। अगर हम गुरु और सद्गुरु को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बहुत साफ हो जाता है। गुरु आपको बुद्धि के स्तर पर चीजें समझाते हैं, मन पर नियंत्रण करना सिखाते हैं, लेकिन सद्गुरु वो सीधे आपकी आत्मा के स्तर पर काम करते हैं। सद्गुरु ने मन को पूरी तरह से जीत लिया होता है और वो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से आजाद करके उस शाश्वत लोक तक ले जाते हैं। कहानी अपनी सबसे रोमांचक मोड़ पर तब पहुंचती है जब वो सद्गुरु अर्जुन से एक ऐसी बात कहते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, संत तुम्हें शांति दिखाता है, गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, लेकिन असली सद्गुरु बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपा है। और फिर उन्होंने अर्जुन से आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही मानो कोई चमत्कार हो गया। अर्जुन के सारे सवाल, सारी बेचैनी पल भर में खत्म हो गई। वहां बस एक शुद्ध चेतना और असीम शांति थी। अब इस पूरी कहानी का असली हिडन कोड क्या है?
क्या यह सिर्फ जंगल में भटकने की कहानी थी? बिल्कुल नहीं। असल में अर्जुन की ये बाहरी यात्रा हम इंसानों की चेतना के एक बहुत ही गहरे आंतरिक मैप को दर्शाती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस मैप को ऐसे समझिए। पहला स्तर है संत, जो हमारे मनस यानी माइंड लेवल को शांत करने से जुड़ा है, जिसका नतीजा होती है शांति। दूसरा स्तर है गुरु, जो हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट से जुड़ा है, जहां हमें प्रकाश या ज्ञान मिलता है। और तीसरा सबसे गहरा स्तर है सतगुरु, जो सीधे आत्मा के स्तर पर काम करता है। जब आपको ये अनुभव हो जाए कि मैं कौन हूं, जब वो शुद्ध आत्मचेतना जाग जाए, वही पूर्ण जागृति है। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई नया दर्शन नहीं है। सदियों से महान संतों ने यही बात दोहराई है। कबीरदास जी का वो बहुत ही मशहूर दोहा तो आपने सुनाई होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों सामने हों तो सबसे पहला नमन उस गुरु यानी सद्गुरु को है जिसने आपको उस परम सत्य से मिलाया। असली शिक्षक वही है जो आपका सीधा विलय उस दिव्य सत्य में करा दे। इसी तरह गुरु नानक देव जी ने भी कितनी गहरी बात कही है, सद्गुरु मिले त सहज उपजे। इसका अर्थ है कि जब आपको सच्चे सद्गुरु से मिलन होता है तो सत्य खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। इसके लिए कोई जबरदस्ती, कोई भारी भरकम कर्मकांड नहीं करना पड़ता। ये बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सहज होता है, क्योंकि वो हमारा अपना ही मूल स्वरूप है जो बस जाग जाता है। इस चीज को आंतरिक योग विज्ञान में सूरज शब्द योग भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये परम पिता तक, उस स्रोत तक वापस लौटने का सबसे सीधा रास्ता है। अपनी चेतना को यानी अपनी सूरत को भीतर की दिव्य ध्वनि और प्रकाश यानी शब्द से जोड़ना। ये कोई बाहर की यात्रा है ही नहीं, ये सब कुछ हमारे अपने अंदर ही घटित होता है। तो अगर हम अर्जुन की इस पूरी शानदार यात्रा का सार निकालें तो बात कुछ यूं है। संत आपको सही रास्ता दिखाते हैं, गुरु आपको उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं, लेकिन सद्गुरु आपकी आत्मा को सीधा उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो मंजिल, वो सद्गुरु कहीं और नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। तो जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब हमें ये समझ आ गया है कि असली सद्गुरु हमारे ही भीतर छिपा है, तो क्या अब हम बाहर उस सत्य को खोजना बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या हम आंखें बंद करके भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।